उनके घर के बाहर अंग्रेजों की पुलिस पहरा दे रही थी और सुभाष बाबू न सिर्फ अपने घर से बल्कि देश से बाहर निकल गए। यह बात है जनवरी 1941 की, लेकिन दुख की बात यह है कि उसके बाद सुभाष बाबू कभी अपने देश नहीं लौट पाए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। 1920 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा तो पास की, लेकिन उन्हें लगता था कि अंग्रेजों की नौकरी करने का मतलब है अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार करना। इसके बाद वे भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गए और उनके राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जुलाई 1921 में उन्हें 6 महीने का कारावास हुआ। 1924 में कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सीईओ बने। इस दौरान उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और अंग्रेजों ने घबराकर उन्हें क्रांतिकारियों से संबंध रखने के आरोप में म्यांमार के मांडले जेल भेज दिया। 1930 के दशक के दौरान वे कांग्रेस में सक्रिय हुए। 1928 में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट पर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में वैचारिक मतभेद भी बढ़े। दोनों का लक्ष्य एक था, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीता, लेकिन महात्मा गांधी से मतभेदों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मई 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। यह वही समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। सुभाष चंद्र बोस इसे भारत की आजादी के लिए एक सुनहरा अवसर मानते थे। अंग्रेजों को भी उनके जननायकत्व और उनके विचारों की ताकत का अंदाजा था और इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया। सुभाष चंद्र बोस इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे और यहाँ से कहानी शुरू होती है अंग्रेजों को चकमा देने की। वे भारत की आज़ादी के लिए सहयोग की तलाश में सबसे पहले जर्मनी गए और वहां पर हिटलर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो का भी गठन किया और 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। जर्मनी के बाद वे जापान पहुंचे। जापान में पहले से मौजूद वयोवृद्ध क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने उनके हाथों में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व दे दिया। कैप्टन मोहन सिंह के प्रयासों से बनी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व भी उन्होंने संभाला। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद यानी एक सरकार का गठन किया। यहाँ उन्होंने वहां मौजूद भारतीयों से सहयोग के लिए आह्वान किया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने जापान की मदद से देश को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश भारत पर हमला भी किया। अंडमान और निकोबार जीते और म्यांमार के रास्ते होते हुए इम्फाल और कोहिमा तक पहुंचे, लेकिन जापान के पीछे हटने और रसद खत्म होने के कारण आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। कई सैनिकों को गिरफ्तार भी किया गया और मुकदमा भी चलाया गया। जापान द्वितीय विश्व युद्ध हार चुका था और सुभाष बाबू रूस से मदद चाहते थे। मंचूरिया जाते हुए 18 अगस्त 1945 को उनका विमान तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन वे विश्व इतिहास